Hello everyone and welcome back to my channel. So business administration class 12th, right? इसका यूनिट 7 आज हम कवर करेंगे एंड द टॉपिक इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. सो आपको पता है कि बिजनेस जो है इसका मेन एम क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, मेन एम इज टू अर्न द प्रॉफिट. बट business also has certain responsibilities towards society. और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की टुवर्ड्स सोसाइटी कि बिजनेस शुड सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करे, वर्किंग कंडीशंस हेल्दी हो, इट शुड ऑल्सो पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट रेगुलरली. ठीक है, एंड जो भी वो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उससे जो है एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए. सो इट शुड इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस. ठीक है, कस्टमर की कंप्लेंट्स हैंडल होनी चाहिए. तो ये सारे सोशल डिजायरेबल एक्टिविटीज है, राइट. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर मीनिंग आता है पेपर में तो आप लोग क्या लिखेंगे कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजर्स का वो मैक्सिमाइज करना नहीं है प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करना एक ऑब्जेक्टिव है, बट इसके अलावा बिजनेस शुड ऑल्सो सर्व and protect the interest of other members of the society. Like कंज्यूमर का क्या इंटरेस्ट है, वर्कर का क्या इंटरेस्ट है, पूरी कम्युनिटी यानी सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है, इसको भी बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए. तो बिजनेस का सिर्फ एम प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, बट बिजनेस का बाकी दूसरा भी ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्या है, सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है एंड वर्कर्स का क्या इंटरेस्ट है, उसको भी बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए. नाउ बिजनेस एंड सोसाइटी ये आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? देखो, बिजनेस को अगर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो इसको रिसोर्सेज चाहिए, इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए. वो कौन देती है? सोसाइटी देती है बिजनेस को. ठीक है, सो सोसाइटी देती है बिजनेस को सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस को चाहिए. एंड इन टर्न व्हाट शुड बिजनेस डू नाउ? इट शुड फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग गुड्स, क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. देखो, सोसाइटी क्या दे रही है बिजनेस को? इनपुट्स यानी कि रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स. एंड बिजनेस सोसाइटी को क्या देता है? गुड्स. क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, सो बिजनेस साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है सोसाइटी में लोगों को, एंड इट प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स टू द कस्टमर. तो बिजनेस एंड सोसाइटी आपस में एक दूसरे से के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, राइट. नाउ बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स बाय कंपनीज टू द सोसाइटी. इसका मतलब है कि सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स होता है, कंपनी क्या क्या बेनिफिट सोसाइटी को देती है. गुड्स एंड सर्विसेज देती है, जॉब्स बिजनेस क्रिएट करता है. ठीक है, देन बिजनेस ऑल्सो पेज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. बिजनेस ऑल्सो डेवलप न्यू प्रोसेस, गुड्स, सर्विसेज. फिर बिजनेस जो है इन्वेस्ट करता है न्यू टेक्नोलॉजीज में, स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज में. ऑल्सो इट बिल्ड अप एज वेल एज स्प्रेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो बिजनेस जो है वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर भी काम करता है, प्रैक्टिसेस डेवलप करता है. तो दीज आर दी बेनिफिट्स विच द कंपनी प्रोवाइड टू द सोसाइटी. नाउ आफ्टर दिस ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. ये कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमें ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करना है: इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलेंथ्रोपिक. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इकोनॉमिक का मतलब होता है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना. और प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है बिजनेस? जब कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की क्या वांट्स है उसको सेटिस्फाई करे. जब कस्टमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाएगी तो बिजनेस विल बी एबल टू अर्न दी प्रॉफिट, राइट. सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन.
ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे अगर गवर्नमेंट ने बैन किया है कि सिगरेट्स एंड टोबैकोस के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर बैन किया है कि इट शुड नॉट जैसे सिगरेट स्मोकिंग के मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है, गवर्नमेंट ने ये लीगली, मैं लिख देती हूँ, बोला है बिजनेस को कि अगर वो कोई भी सिगरेट्स के पैकेट सेल कर रही है तो इट हैज टू मेंशन दिस फैक्ट दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये गवर्नमेंट की बात को, बिजनेस को फॉलो करना चाहिए, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि अगर वो सिगरेट्स के पैकेट सेल कर रही है तो उसको ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी और सिगरेट्स के पैकेट के ऊपर ये प्रिंट करवाना पड़ेगा कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, थर्ड, अच्छा ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और भी चीजें बोली हुई हैं कि बिजनेस की ड्यूटी है टैक्सेस देना, राइट। थर्ड इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल का मतलब क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी का, क्वालिटेटिव गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, अनफेयर होना चाहिए डीलिंग में, ऑनेस्ट होना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए लोगों को, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए जो भी वो एक्टिविटीज बिजनेस कर रही है उससे एनवायरमेंट ना पॉल्यूट हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो। देन फोर्थ इज फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है कि देखिए बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन अब बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कुछ उसको, बिजनेस को सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए फंड्स को यूज, प्रॉफिट्स को यूज करना चाहिए। जैसे फंड्स डोनेट कर देने चाहिए जहाँ पे लोगों को जरूरत है, और इसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है बिजनेस। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकता है। अगर नेचुरल क्लैमिटीज जैसे फ्लड और अर्थक्वेक में कोई सिटी इफेक्ट हो रही है तो उन लोगों को, उधर के लोगों को हेल्प कर सकता है बिजनेस, राइट। देन इट शुड ऑल्सो अंडरटेक हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ये फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है कि चैरिटेबल वर्क बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है वो सिर्फ प्रॉफिट ही ना अर्न करे पर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को लेनी चाहिए ना। इम्पोर्टेंस क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबल है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है, तो एम्प्लॉयज के लिए तो ये बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन है सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो वो एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए वर्किंग कंडीशंस के ऊपर ध्यान देगी। इसी तरह कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि बिजनेस जो है फिर एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा, अच्छी गुड्स क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देगा कस्टमर्स को, रीजनेबल प्राइस पे देगा। इन्वेस्टर के लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि अगर फर्म जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है, तो वो इन्वेस्टर के जो फंड्स हैं, इन्वेस्टर ने जो अपना पैसा कंपनी में लगाया है उसको प्रोटेक्ट करेगा बिजनेस, और इंश्योर करेगा कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी अच्छी मिले। सप्लायर्स के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि जो एक बिजनेस है अगर वो एथिकल है तो वो मेक श्योर करेगा कि सप्लायर्स जो उनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं उनको पेमेंट टाइम से मिले, राइट। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है दे पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट रेगुलरली। एंड सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि दे मेंटेन, दे फॉलो, बिजनेस जो है वो वही एक्टिविटीज करता है जिससे एनवायरनमेंट क्लीन रहे, अच्छी क्वालिटी की गुड्स देता है कस्टमर्स को, राइट। और इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है सोसाइटी की। नाउ CSR बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। C का मतलब कॉर्पोरेट, S मतलब सोशल, R मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि बिजनेस का मेन एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, पर आज के टाइम पे बिजनेस को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस अब क्या करती है, जैसे क्लासमेट के रजिस्टर्स आप देखिए, क्लासमेट के रजिस्टर्स में पीछे लिखा होगा कि
कुछ 1 रुपए या 2 रुपए वो लोग डोनेट करते हैं फॉर एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो ये लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि वो सिर्फ पैसा जो चार्ज कर रहे हैं रजिस्टर्स या क्लासमेट्स की नोटबुक्स को सेल करके, सिर्फ उससे वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे, उसमें से कुछ परसेंटेज या पोर्शन वो चैरिटी के लिए भी यूज कर रहे हैं, कुछ पैसा वो डोनेट भी करते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी एक एडवर्टाइजमेंट मैंने कुछ साल पहले देखी थी, डाबर आंवला हेयर ऑयल। उसमें क्या था कि 1 रुपए शिक्षा की दी। तो ये सारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रही, बट एट द सेम टाइम इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, ये अब देखिए इसमें क्या है कि इट इज हाउ कंपनीज मैनेज देयर बिजनेस टू प्रोड्यूस ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं बेटा। नो बेनिफिट्स क्या है सीएसआर के, देखिए अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए क्या बेनिफिट है कि कोई भी कंपनी अगर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, तो जो नए एम्प्लॉयज हैं जो अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, दे ऑलवेज वांट टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक रेपुटेशन है सोसाइटी में। रिस्क मैनेजमेंट सेकेंड एडवांटेज। सो एक जेन्युइन अगर आप काम करते हो, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी अच्छी इमेज बनती है गवर्नमेंट के आगे, मीडिया के आगे। ठीक है, तो अननेसेसरली जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है या अननेसेसरली रेगुलेटर्स आपकी कंपनी को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होंगी अगर आप इस तरह का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। तो इससे आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। थर्ड इज ब्रांड डिफरेंशिएशन। सी, ये वाली एक बारी लाइन रीड करते हैं। CSR कैन प्ले रोल इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट एथिकल वैल्यूज। अब अगर कस्टमर को भी पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन CSR अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, तो इससे क्या इमेज जाती है कस्टमर्स को कि ये सिर्फ पैसा नहीं कमा रही, सिर्फ प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही, बट सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर रही है, सोसाइटी को भी इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो इससे कस्टमर्स जो हैं दे रिमेन लॉयल टू सच ऑर्गेनाइजेशन। देन लाइसेंस टू ऑपरेट कॉर्पोरेशन। सो इस तरह के अगर कोई भी कॉर्पोरेशन स्टेप्स लेती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है, सो दे कैन परस्यू गवर्नमेंट दैट दे आर टेकिंग इश्यूज as health and safety, diversity or the environment seriously as good corporate citizen। तो सी, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट जो है वो अवॉइड करती है इंटरफेरेंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो अननेसेसरली उनको तंग नहीं करती, उनके काम में इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि उनको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए काम कर रही है। तो ये बेनिफिट होता है। देन दिस इज द लास्ट टॉपिक, वैल्यू अप्रोचेस टू CSR। फर्स्ट है आपका CSR एज वैल्यू क्रिएशन, ये वाला। इसमें क्या है, पर्पस क्या है, ये देखिए इसका पर्पस क्या है कि जो बिजनेस जो है वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, इट इज नॉट ओनली अर्निंग मनी बट इट इज हेल्पिंग द पीपल एट द सेम टाइम। मिशन क्या है इसका, देखो एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने अनएम्प्लॉयड लोगों को हायर किए बहुत पुअर कम्युनिटी से। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो जॉब्स दे रही है कंपनी, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, और साथ में लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको स्किल्ड बना रही है। इससे क्या हो जाएगा, हाई बेनिफिट होगा टू एवरीवन, राइट। सो पहला तो है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है इट इज नॉट ओनली मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, बट इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग सस्टेनेबल बिजनेस, यानी कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी साथ में काम कर रही है। थर्ड है CSR एज अ रिस्क मैनेजमेंट। सो कंपनी यहाँ पे ये इंश्योर करती है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, ठीक है,
उसकी कोई भी एक्टिविटीज जो है एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही, सो दैट एज इस तरह वो इंश्योर करती है कि अगर कोई रिस्क जो है, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी होगी तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो कैसे मिनिमाइज हो जाएगी? क्योंकि जो कंपनी है वो सारे रूल्स फॉलो कर रही है, टैक्सेस भी गवर्नमेंट को दे रही है, तो नाउ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड द रिस्क विल बी लेस। थर्ड is as a corporate philanthropy. Now, in this, the company is donating certain money. कुछ अपनी जो profits हैं वो donate करती है charity purpose के लिए, ठीक है? So this is the third value. तो ये थर्ड अप्रोच है कि CSR को एज अ वैल्यू क्रिएशन देखा जाता है, एज अ रिस्क मैनेजमेंट देखा जाता है, एज अ कॉर्पोरेट फिलेंथ्रफी देखा जाता है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब आप गुड्स भी अच्छे बना रहे हो और अच्छी प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर रहे हो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है, टैक्स भी दे रही है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस और रिस्क भी कम, ठीक है। एंड एज अ कॉर्पोरेट फिलेंथ्रफी का मतलब है कि कंपनी जो है अपना कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का डोनेट करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, और ये इसके एडवांटेजेस है बेटा, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो, उसको अच्छी तरह दोबारा देखिए। एंड इसमें जो नेक्स्ट हमारा यूनिट रह गया है, यूनिट 8, आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay tuned to my channel and thank you for watching the video.